उपमंडल नालागढ़ के अंतर्गत नगर परिषद नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 और 3 में पेयजल संकट ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले कई दिनों से इन वार्डों में पानी की आपूर्ति या तो पूरी तरह बंद है या फिर इतनी कम है कि लोग अपनी दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है, निवासियों को पानी के लिए लंबी दूरी तय कर बाल्टियों में ढूंढना पड़ रहा है। कई परिवारों को मजबूरन महंगे दामों पर टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है, जो कि उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों, खासकर महिलाओं का गुस्सा तब तक भड़क गया जब उन्हें हजारों रुपए के पानी के बिल तो थमा दिए गए, लेकिन नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई। गृहिणी रमा देवी ने बताया कि हर रोज सुबह शाम पानी के लिए भटकते हैं। बिल तो हर महीने समय पर आता है, लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं। इस गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कई निवासियों ने जल शक्ति विभाग को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे अपने पानी के कनेक्शन कटवाने को मजबूर होंगे, ताकि कम से कम उन्हें बिल के बोझ से मुक्ति मिल सके। निवासियों का कहना है कि हर साल गर्मियों में पेयजल की समस्या विकराल रूप ले लेती है, लेकिन विभाग की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता। एक स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल यही हाल होता है। टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। सरकार और प्रशासन को इस समस्या का स्थायी हल निकालना चाहिए। महिलाओं ने विशेष रूप से इस मुद्दे पर आक्रोश जताया और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की, ताकि उन्हें और उनके परिवारों को इस संकट से निजात मिल सके। इस मामले में जब हमने जल शक्ति विभाग नालागढ़ के एसडीओ अभिषेक मोहन कपिल से बातचीत की तो उन्होंने पेयजल संकट के लिए बिजली की कमी और कम वोल्टेज को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया, हमारी ओर से पेयजल आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। इससे कम वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती की समस्या हो रही है, जिसके चलते हमारी मोटरें और मशीनरी प्रभावित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ उनकी बात हो चुकी है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर कर लिया जाएगा। समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो हम जल शक्ति विभाग के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे और हमारे पानी की समस्याओं को दूर किया जाए। धरना प्रदर्शन हम जरूर करेंगे जी। अब हाँ जी, तो जी काफी टाइम से है जी, काफी बिल हमारे साथ 6-7 हज़ार रुपए आ रहा है। नलकों में बिल्कुल नहीं आ रहा, नलके सूखे हैं। एप्लीकेशनें भी दे दी उनको, मतलब ऑरली भी बोल दिया। वो बोल रहे हैं कि पाइपें डलेगी, पता नहीं कब डलेगी पाइपें। जल शक्ति विभाग मुर्दाबाद। आ देखो जी, वार्ड नंबर 2 तो पानी की समस्या का यह हाल है जी। इत्थे असी सारे कामकाज जो भी पानी के थ्रू होने हैं वो सारा बंद है बिल्कुल। साडे वार्ड च बिल्कुल भी पानी नहीं। असी दसो असी क्या करिए इस चीज़ का। सानू इस समस्या का हल दस्या जाए भी असी कित्थे जाइए इस नूं लैके। वार्ड में तो बहुत टाइम से यही प्रॉब्लम चली हुई है। हमारा इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा। कोई एमएलए आए, कोई एमसी आए, हमारे को कोई रास्ता नहीं दिखाता जी। नहीं हुई जी, हमने यहाँ तक फोन करके उनको कहा है कि हमारे कनेक्शन काट दिए जाए। जब हमें पानी नहीं है तो हम बिल किस चीज़ का भरेंगे? बिल कितना आ रहा है आप लोगों को? 5-5, 7-7 हज़ार बिल आ रहा है जी हमारा पानी का। इकट्ठे 1 साल का बिल दे रहे हैं। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि कुछ दिनों पूर्व मेरे संज्ञान में भी यह दिक्कत आई थी कि वार्ड नंबर 2 और 3 में जो है पेयजल की समस्या आ रही है। तो मैंने अपना फील्ड स्टाफ जो है वो मैंने उनको डायरेक्ट किया कि प्रॉब्लम का पता लगाएं। तो मेन जो हमारी दिक्कत आ रही है वो हमें बिजली की जो वोल्टेज है वो हमें पूरी नहीं मिल रही है, जो हमारी मशीनरी के लिए हमें उपयुक्त रूप से चाहिए। तो मैं इसके संबंध में मैंने जो बिजली बोर्ड के हमारे एसडीओ साहब हैं उनसे भी मैंने बात की है। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में जो हमें बिजली के जो कट्स लग रहे हैं वो भी कम होंगे और जो वोल्टेज की समस्या है उसको भी वो थोड़ा उसका जो है हल करेंगे, जिससे कि हमारी मशीनरी पर असर ना पड़े और हम पेयजल जो हमारी सप्लाई है वो प्रॉपर ढंग से चला सकें। मतलब आपके हिसाब से आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें पानी की कोई समस्या? हमारे उसमें कोई भी समस्या नहीं। हमारी मशीनरी ठीक चल रही है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक है। केवल गर्मियों में थोड़ी जो गर्मियों के कारण जो समस्या वो आ रही है।